मैं कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस माइंडेड स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसे कि आप जानते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है और हम लोग काफ़ी सब्जेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के टर्म्स के हिसाब से आज हम ज्योग्राफी डिस्कशन कर रहे हैं। 225 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। आज हम 226 क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो डेटम रेखा क्या होती है कि एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। पाकिस्तान तथा भारत की सीमा रेखा है। यह तिथि रेखा या कैलेंडर रेखा इंगित करती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो देशांतर के शून्य अंश से गुजरती है। तो जो डेटम रेखा होती है वो आपकी एक क्षैतिज रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, टर्की के उत्तर में है काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर। तो टर्की के जो उत्तर में पड़ता है वो आपके पड़ता है काला सागर। क्या पड़ता है, काला सागर। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक सागर है सफेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या जापान सागर। तो अगर हम आंतरिक सागर की बात करते हैं तो आंतरिक सागर आपको क्या पड़ता है, कैस्पियन सागर को क्या कहते हैं, आंतरिक सागर। तो कैस्पियन सागर क्या हो जाएगा, सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित होता है वह है उत्तरी सागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत या दक्षिणी अटलांटिक। तो जिस महासागर से सारगैसो संबंधित होता है वह आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से। तो आपको बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में सागर धाराएं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए जो धाराएं होती हैं उनके नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होता है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसून प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। तो अगर हम महासागर की बात करते हैं, बात समझ आ रही है, तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, यही एक उत्तरदायी कारक माना जाता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगुलहास धारा चलती है, कहाँ चलती है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो जो अगुलहास धारा चलती है वो आपकी चलती है हिंद महासागर में। तो ए आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा यानी ठंडी धारा है, कनारी की धारा, वेंगुला की धारा, अगुलहास की धारा या ब्राजील की धारा। तो जो अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, वेंगुला की धारा। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्राजील की धारा है ये उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली गर्म धारा है, ठीक है। और जो कनारी की धारा होती है वो क्या है आपकी, एक बार माफ कीजिएगा, देखिए जो वेंगुलर धारा है वो तो एकमात्र शीतल ठंडी धारा है, ठीक है। और अगर हम ब्राजील की धारा की बात करते हैं तो ब्राजील की धारा उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा। कनारी धारा अटलांटिक महासागर की है, ठीक है। मतलब उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पश्चिम तट के उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होने ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की बात हो रही है इसलिए ये आपका बी आंसर हो जाएगा। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती, वेंगुला, ब्राजील की धारा, कनारी की धारा और पश्चिम प्रवाह। तो जो धाराएं हैं वो आपकी होती कनारी की धारा जो कि दक्षिण अटलांटिक का हिस्सा नहीं है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो महासागरीय धारा शेष में नहीं है, वेंगुला, ब्राजीलियन, दक्षिणी भूमध्य सागर लिए और पेरुवियन। तो जो महासागरीय धारा शेष में नहीं है, कौन सी धारा महासागरीय नहीं है ऐसे समझ लीजिए, तो पेरुवियन आपका क्या है, महासागरीय धारा नहीं है। तो डी आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन है, पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, नाइजीरिया। तो
उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह द्वारा सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला देश पड़ता है आपका नॉर्वे। तो आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धाराएं हैं? ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो की धारा और हम्बोल्ट की धारा। तो निम्नलिखित जो शीत समुद्री धारा कौन सी मानी जाती है आपकी? हम्बोल्ट धारा को। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, यह एक धरातली धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो एक महासागरीय धारा होती है, ठीक है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो होती है गर्म जल धाराएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं है? लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, फॉकलैंड की धारा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर अटलांटिक महासागर की धाराओं की हम बात करते हैं तो इसमें आपकी लेब्राडोर की धारा भी है, कनारी की धारा भी है, फॉकलैंड की धारा भी है, और ये तीनों क्या है, ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। और पूछा कौन धाराएं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं हैं? ब्राजील की धारा, कनारी की धारा, इरमिंगर की धारा और अटलांटिक अंटार्कटिका प्रवाह। बताइए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं हैं? अटलांटिक महासागर की आपको गर्म जल धाराएं बतानी है। तो ब्राजील की धारा, देखिए कनारी की धारा तो ठंडी जल धाराएं हो गई, इरमिंगर की धारा भी ठंडी जल धाराएं हो गई, अंटार्कटिका प्रवाह भी ठंडी जल धारा। लेकिन अगर हम महासागर की जो गर्म की बात हो रही है, यहाँ पे गम लिखा है, ये गर्म की बात हो रही है, कीजिएगा, ये गर्म की बात हो रही है। तो गर्म जल कौन सी? ब्राजील की धारा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ज्वार का प्रकार नहीं है? दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, अपभू ज्वार, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ज्वार की बात करते हैं तो देखिए ज्वार तो दीर्घ ज्वार भी है, लघु ज्वार भी है, अपभू ज्वार भी। कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड का। तो अगर सागरीय जल की लवणता की हम बात करते हैं तो किसका अधिकतम योगदान माना जाता है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड कहाँ पे आपका? डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, झीलवान में या महान साल्ट झील में। तो उच्चतम लवणता जो आपकी पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है झीलवान में। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झीलवान आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपकी तुर्की में, को पड़ता है तुर्की में। चलिए, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है बाल्टिक सागर में, श्याम सागर में, मृत सागर में या लाल सागर में। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है मृत सागर में। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता तथा गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता घटती और गहराई बढ़ती है। तो समुद्र में जो बढ़ता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपका लवणता बढ़ती है और गहराई कम होती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक होते हैं। वर्षा भी लवणता को कम करती है। सागरीय हिम के पिघलने से लवणता कम होती है, ठीक है। वाष्पीकरण से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है और सभी कारक सही हैं। तो इसमें क्या होगा, सभी कारक सही हैं। इसमें क्या होगा, आपका हिम हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हिम हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लिखा है तो ये हिम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्री बल से। तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति का कारण होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण होता है, अभिकेंद्र बल होता है और अपकेंद्री बल होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण
पृथ्वी का अपकेंद्री बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो अप्रत्यक्ष जो बनता है वो आपका होता है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, या फिर जब रात ठंडी हो। तो जो वृत्त ज्वार आता है तो की उत्पत्ति उस समय होती है जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं। इस स्थिति को सिजगी या युवती भी कहा जाता है। तो तीनों जब एक सीधी रेखा में हो तो एक आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है, चैलेंजर, मैटहन या रिचार्ड। तो आपको विश्व का जो सबसे गहरा समुद्री गर्त होता है वो आपका होता है चैलेंजर। बात समझ आ रही है? तो आपका क्या हो जाएगा, चैलेंजर आपका हो जाएगा बी, यानी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोड सही है। एल्यूशियन, हिंद महासागर। आइए इसको मिलाते हैं। तो जो एल्यूशियन होता है वो आपका पड़ता है, जो एल्यूशियन होता है वो आपका पड़ता है उत्तर प्रशांत महासागर में। जो करमेडक पड़ता है वो आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में पड़ता है। सुंडा आपका कहाँ पड़ता है, सुंडा आपका हिंद महासागर में पड़ता है। सैंडविच कहाँ पड़ता है, दक्षिण अंध महासागर में। तो अगर मिलान किया जाए तो क्या होगा, बी सी, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ है, बी पे। तो आपका बी क्या हो जाएगा, आपका बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था शानदार सेशन, छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगती है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हों। फिर मिलेंगे आगे क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।